आलसी होते हैं ना, आलसी वाले ज्यादा चिंतन करते हैं। जो कर्मठ होते हैं वो तो नहीं करते, वो जल्दी क्रिया कर देते हैं। जो आलसी होते हैं वो ऐसे चिंतन करते रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो जानते हैं वो कर नहीं पाते, काम तो करते नहीं है, लेकिन वो चिंतन करते रहते हैं। इसलिए आलसियों की महिमा है। अब आगे वर्णन करते हैं। तो ऐसे वर्णन कर दिया भावना मनोरथा यानी मनोराज्यमयम। आगे उसी को वर्णन कर दिया 2 नंबर टिप्पणी में ही कि भावना है मनोरथा, मन को आनंद देने वाली, मनोराज्यमय, मनोराज्यमय बोल दिया। अब आगे वर्णन कर तस्मात, तो तस्मात वासनाओं के अरे वासना कैसी अनंत होने से, सीमित न होने से, यहाँ पर कहते हैं वासना तो अनंत है, वो तदीय परिमित प्रदर्शन में, और यहाँ तो जो श्रुति ने तो सीमित प्रदर्शन किया है। जीव के मन में वासना बहुत बैठी हुई है, अनंत, जिनकी कोई संख्या नहीं है, किंतु श्रुति ने तो जो प्रदर्शन किया है वासनाओं का वो तो सीमित प्रदर्शन किया है। 5-6 दृष्टांत तो दिए है ना, 5-6 दृष्टांत दिए है। तो ये परिमित दृष्टांत का ग्रहण किया गया, उसमें ग्रहण का तात्पर्य न होने पर तो कहाँ पर तात्पर्य है, तो यहाँ पर तात्पर्य है। तो कहते हैं तस्मात न स्वरूप संख्या अवधारणार्थ दृष्टांत यथा महाराजनम वासुत्यादय किन तरही प्रकार प्रदर्शनार्थ। जो वासनाओं को लिए, जो चित्त की वासनाओं के लिए दृष्टांत दिए हैं, ऐसे जितनी ही वासना होती है, जितनी ही चित्त की वासना होती है, ऐसे स्वरूप की संख्या को अवधारण करने के लिए दृष्टांत नहीं है। किसके लिए ये दृष्टांत, महाराजन वास इत्यादि जो दृष्टांत है वासनाओं के स्वरूप की संख्या को अवधारण करने के लिए नहीं है। फिर किसके लिए, किम तही कहते प्रकार प्रदर्शन करने के लिए है। इस प्रकार का चित्त होता रहता है, इस प्रकार का चित्त है, इस प्रकार के चित्त में वासना बनती रहती है। कुछ वासना बन भी जाते हैं, कुछ वासना नष्ट भी हो जाती है, बनती भी रहती, नष्ट भी होती रहती है। नष्ट ना हो तो व्यक्ति इतना भारी वजन वाला हो जाएगा तो पूछो ही मत, ठीक है ना, दबी जाएगा। यानी हमारी सारी वासना जन्म से लेकर के जब तक हैं हम तक, तब तक भूले ना तो बड़ी समस्या ही हो जाए, हमको भी नहीं होगी, इसलिए भूल भी जाते हैं, बहुत से संस्कार तो नष्ट हो जाते हैं, बहुत से नहीं होते। इस प्रकार से तो प्रकार प्रदर्शन करने के लिए दृष्टांत दिए, किस प्रकार से विषयों के साथ संबंध हो जाने से ऐसे ऐसे चित्त का अंतरण हो जाता है। ये सीमित नहीं है, वासना भी सीमित नहीं है, प्रकार भी मतलब असंख्य है, वासना भी असंख्य और हेतु भी असंख्य है। इस प्रकार से प्रकार प्रदर्शन के लिए इस प्रकार से किसी भी विषय के साथ संबंध हो जाने से मन स्वीकार कर लेता है, ऐसा मन हो जाता है, ऐसा चित्त की वासना होती है। एवं प्रकाराणि ही वासना रूपाणी, इस प्रकार वाली वासना रूप इस प्रकार वाला है। एवं प्रकाराणि है ना, इस प्रकार से, तो एवं प्रकार है वासना रूपाणी, ये वासनाओं को इस प्रकार से रूप है। अंतःकरण की वासना है, अंतःकरण के रूप है। कहाँ उठती है वासना, अंतःकरण में उठती है, मन में उठती है। मन उपलक्षित, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 हो गए, ग्रहण कर लेना चाहिए। यत्तु, अब आगे वर्णन करते हैं। यत तू वासना रूपम अभिहितम अन्ते सकृत विद्युतनम इव इति तत्किल हिरण्यगर्भस्य अव्याकृतात् प्रादुर्भवतस्य तड़ते वते सकृत एव व्यक्तिर्भवति इति तदीयं वासना रूपं हिरण्यगर्भस्य यो वेद तस्य सकृत विद्युत इव। तो जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ पर, उपासना का फल वर्णन करते हैं। तो कहते हैं जो वासना रूपम कहा गया है, यत्तु जो वासना रूप को अभिहितम यानी कथितम, अभिहितम का अर्थ होता है कथित, जो कहा गया है अंत में, अंत वासना रूप के अंत में सकृत
द्योतनम ईव, ऐसा श्रुति के द्वारा प्रयोग किया गया है। एक बार विद्युतन होते ही होने के समान। तो फिर इसका इस बात का क्या, तो तत्किल कहते हैं। तत्किल किस प्रकार से, परस्मात् जायमानम भास्वरत्वम श्रुति स्मृति प्रसिद्ध है। ये श्रुति स्मृति ऐसा आया है, जो साधक इस प्रकार से चिंतन करता है उसको इस प्रकार से फल की प्राप्ति हो जाती है, सारी ऐश्वर्य को जान लेता है। ये श्रुति में स्मृति में प्रसिद्ध है, ऐसा कहने के लिए किस शब्द आया है। 6 नंबर टिप्पणी में है कि परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जो हिरण्यगर्भ है, भास्वरत्व है, शुद्ध सात्विक है, वो श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। ऐसे उसको चिंतन अभिचिंतन करने वाले साधक को इस प्रकार से फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा जो हिरण्यगर्भस्य है, हिरण्यगर्भ का अव्याकृत ईश्वर से, व्याकृत ना व्याकृत थी, अव्याकृत, व्याकृत दिखने वाला हो गया, विराट दिखने वाला होता है, विराट का कार्य जो हम सबको दिख रहा है, तो व्याकृत न व्याकृति अव्याकृत। अव्याकृत यहाँ पर 7 नंबर टिप्पणी ईश्वर है, माया सम्मिलित ईश्वर, सबल ब्रह्म, उस सबल ब्रह्म अव्याकृत ईश्वर से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। प्रादुर्भवतः, उसी से उत्पन्न होती है, उसी से उत्पत्ति होता है। इसलिए तड़ित सकृत एव, जैसे उसने कल्पना की, तस्माद आत्मना का समुद्र पंचभूतों की उत्पत्ति करके पंचकर्म का शीघ्र ही हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो जाता है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के द्वारा। तो व्यक्तिर्भवति, जैसे अव्याकृत से, ईश्वर से हिरण्यगर्भ विद्युत के समान है ना। तड़ित शीघ्र, तड़ित बोलते हैं शीघ्र, तड़ित शीघ्र समान, सकृत एव व्यक्तिर्भवति, यानी बिजली के समान, शीघ्र बिजली। तो तड़ित जो जैसे बिजली चमकती है ना, चमकने वाली बिजली, तो चमकने वाली बिजली शीघ्र ही प्रकाशन हो जाती है। तड़ित शब्द का वही अर्थ होता है, शीघ्र चमकने वाली बिजली चमक जाती, चमक कर अदृश्य हो जाती तुरंत। तो तड़ितवत सकृत एव, एक बार चमक करके संपूर्ण जगत को व्यक्त कर देती है। व्यक्तिर्भवति, व्यक्तिवती हिरण्यगर्भ की वासना रूप व्यक्ति। एक बार अप्रोक्षानुभूति हुई, सब कुछ क्लियर हो गया, तो प्रसंग चल रहा है। एक बार जैसे आपने सुना है ना, मतलब जैसे हिरण्यगर्भ को ईश्वर ने उत्पन्न किया, हिरण्यगर्भ को ईश्वर ने उत्पन्न किया, उत्पन्न करते ही उसके हृदय में अपने आप ही ज्ञान प्रकट हो जाता है ईश्वर की कृपा से। तो तभी तो हिरण्यगर्भ सृष्टि करता है। यदि ईश्वर के हृदय में ज्ञान प्रकट न हो तो सृष्टि नहीं कर पाएगा। तो उसके हृदय में पूरी पूर्व की वासना, मैं साधक अवस्था में था, इस प्रकार से हिरण्यगर्भ ने की साधना आराधना करी थी। तो इस प्रकार से मैं द्वितीय भयम भवती, इस प्रकार से उसको द्वितीय देखने पर भय भी होता है, तुरंत कहता है मेरे से भिन्न कोई दूसरा है नहीं है, तो अभिन्न भी हो जाता है, अभेद भी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। पूरा उसी काल में ईश्वर ज्ञान वेद का भी उसके हृदय में अपने आप ही प्रकट कर देता है। तो वेद का ज्ञान प्रकट करते ही व्यापक हो जाते हैं हिरण्यगर्भ। तो सारी वासना, सारा संस्कार, वासना मतलब जितने भी संस्कार थे साधक अवस्था में वो भी हो जाते हैं, दूसरा पूरा ज्ञान सर्वत्र हो जाता है उसको। तो फिर सृष्टि करने में समर्थ हो जाता है। अब सृष्टि करने में समर्थ हो जाता है, व्यापक तो रहता ही हिरण्यगर्भ। क्या रहता है, ब्रह्म एक वेदता तो है ही है, हिरण्यगर्भ व्यापक भी है, ईश्वर भी है। वो तो हिरण्यगर्भ सामान तो नहीं है, फिर वो सृष्टि करता है। अब ये तो दृष्टांत हो गया। अब इसी को दर्शन घटाते हैं। अब जो साधक है, जो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हिरण्यगर्भ है, साधक अवस्था में साधक था, अगली सृष्टि में, अगली कल्प, अगले जो प्रलय के बाद अगली कल्प में, अगली महाप्रलय के बाद भाई जो साधक था, प्रथम था, जो प्रथम आ गया था, वही हिरण्यगर्भ बनता है, वो सृष्टि करता है। अब वो उसी काल में जो साधक है, दूसरा साधक भी हमारे उपासना करता है इस प्रकार से, तो उस हिरण्यगर्भ के साथ तादा संबंध कर लेता है। तो जैसे उसके हृदय में जो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हिरण्यगर्भ था, उसके हृदय में पूरा ज्ञान एक काल में ही
एक क्षण में ही उत्पन्न हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। ये दृष्टांत है ना। उसी प्रकार से दाष्टान्त में भी क्या होता है, दाष्टान्त में भी यदि साधक हिरण्यगर्भ के साथ एकीभूत कर लेगा तो उसके हृदय में भी उसी प्रकार से ज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगा। ये उसका है। तो हिरण्यगर्भ जैसे अव्यक्त ईश्वर से उत्पन्न होता है, तो उसके हृदय में, हिरण्यगर्भ के हृदय में तड़ित बिजली के समान, तड़ित यानी बिजली के समान सकृत एक बार में ही व्यक्त हो जाता है। सकृत व्यक्ति भवती यानी हिरण्यगर्भ की वासना रूपम व्यक्ति भवती। 1 नंबर टिप्पणी दी है 566 नंबर पृष्ठ पे। हिरण्यगर्भ में जो वासना थी, आधा उसकी प्रज्ञा थी, पूर्व की प्रज्ञा थी, सारी प्रज्ञा अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाती ईश्वर की कृपा से। तो बिजली के समान हो जाती। जैसे बिजली उत्पन्न हुई, चमकी, चमकते ही सभी जगत को, जिस देश में चमकी रात देखो, वो सारे देश को, भूभाग को क्या कर देती है, प्रकाशन कर देती है। उसी प्रकार से इसके हृदय में सारा ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। तो तदीयम, उसकी, तदीयम उसकी, ऐसी किसकी वासना रूप है, जो हिरण्यगर्भ की वासना रूप है, उसी के समान, उसी के समान यो वेदा, जो साधक इस प्रकार से अपने अंतःकरण को हिरण्यगर्भ के साथ एकीभूत कर लेता है, क्योंकि जानने उपासक है, तो इस उपासक ने भी अपने को हिरण्यगर्भ के साथ तादात्म्य संबंध कर लिया। ऐसे जानने वाले साधक को, तस्य उस साधक का फल है, उपासना का फल है सकृत विद्युता इव। जैसे एक बार विद्युत चमकी तो चमकने के द्वारा संपूर्ण जगत को, उस जगत को जहां पर चमकी थी वहां पर उसको प्रकाशन कर देती है। उसी प्रकार से इसके हृदय में भी उस प्रकार का ज्ञान आ जाता है ना। उसका जो अज्ञान था निवृत्त हो जाता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ की उपासना भी क्या है, मोक्ष रूप फल को देने वाली होती है, क्या नहीं। हिरण्यगर्भ सामान्य तो है नहीं है, तो उसके माध्यम से फिर वही लक्षित कौन होगा, परमात्मा होगा। हिरण्यगर्भ के माध्यम से क्या होगा, परमात्मा ही लक्षित होगा। तो इस प्रकार से तो सकृत विद्युत ईव, जैसे एक बार बिजली चमकने से ज्ञान हो जाता है, प्रकाशन हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से साधक ने अपने अंतःकरण को समष्टि अंतःकरण के साथ यानी हिरण्यगर्भ के साथ तादात्म्य संबंध करते ही उसके हृदय में भी, साधक के हृदय में भी इस प्रकार का ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है, व्यापक वाला। तो हा वे इतनी अवधारणा, तो जो हा और वे शब्द आया है अवधारण करने के लिए है। तो एवं इस प्रकार से एव अस्य साधकस्य श्री ख्यातिर भवति इत्यर्थ। जो साधक है, साधना करते हिरण्यगर्भ की, तो हिरण्यगर्भ की साधना करने वाला व्यक्ति को ख्याति, ऐश्वर्य, संपत्ति तो प्राप्त होती है और यश भी प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा ही है, जो ज्यादा भजन पूजन करता है उसकी ख्याति फैल जाती है, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे नर्मदा किनारे है ना, उनका नाम अभी ज्यादा चल रहा है, अरे सियाराम बाबा का, जी है ना। तो अब इनकी ख्याति कैसी फैल गई, संपत्ति भी है, संपत्ति तो आती रहती है, अब उनकी ख्याति फैली तो लोग तो जो दर्शन करने आएगा महात्मा है तो अरे दर्शना तो चढ़ाए गई। गारज जीवन वाला होता है तो उसके पास में तो नहीं चढ़ाते लोग बाग, किंतु ब्राह्मण आदि है तो चढ़ा देते हैं। लेकिन महात्मा है तो वहां पर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग चढ़ाते हैं, स्त्री हो पुरुष हो। तो उनकी अब ख्याति है तो हर कोई आते है तो दर्शन चढ़ाते हैं, संपत्ति तो आई गई और उनका नाम भी है विस्तार पूर्वक। तो इस प्रकार से ख्याति फैल जाती है। ख्याति इष्टम उपासितम फलम, इष्ट की उपासना का फल है। 3 नंबर टिप्पणी दे दिया, इष्ट की उपासना का फल है। और अदृष्टम तू तम यत उपासते भवति, और अदृष्ट क्या है, अदृष्ट तो यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी में दे दिया, यत उपासते भवति, जिस साधक ने जिसकी उपासना करी वही हो जाता है ना। अदृष्ट फल तो जिसकी उपासना की है उसी को फल की प्राप्त हो जाती है। प्रत्यक्ष तो ये धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो ही गया। तो ये क्या हो गया, जो साधक हिरण्यगर्भ जैसा है
उसी के जैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हिरण्यगर्भ में तो वर्तमान काल में उसको उस जैसी शक्ति तो आती है, उस जैसी शक्ति आती है, लेकिन फिर भी थोड़ी भेद रहता है। जैसे जैसे हिरण्यगर्भ तो अपने को और जहाँ पूरा पावर वाला मानता है कि नहीं मानता है, किंतु ये इसने तादा संबंध तो कर लिए, संतोष हो जाता है। क्या हो जाता है? संतोष। मरने के बाद एक ही भूत होगा, उसी में जाएगा। किंतु जीते जी तादा संबंध कर लिया, लेकिन जीते जीते ऐसे अभी इतना वो पूरा व्यापक वो नहीं होता। हाँ, अपने को ऐसे जानता है कि मैं वही हूँ। यदि किसी को आशीर्वाद दे तो उसको फल होगा, आशीर्वाद साफ दे दे, उसी प्रकार की सामर्थ उसमें आ जाती है। जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो उसी में जाकर लीन हो जाएगा, ये उसका फल हो गया उपासना के फल। और ब्रह्म की उपासना करने पर ब्रह्म में लीन हो जाएगा, है ना। सगुण ब्रह्म की उपासना करने से, ये हिरण्यगर्भ सगुण ब्रह्म है, तो सगुण ब्रह्म की उपासना करने से कार्य ब्रह्म है, तो कार्य ब्रह्म की उपासना करने से कार्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो अब और भी वर्णन करते हैं, कहते हैं यथा हिरण्यगर्भस्य एवं एतद यथोक्तम वासना रूपम अनंत्यम यो वेदा। जैसे हिरण्यगर्भ का ये व्यापक संसार है, ये हिरण्यगर्भ का ही संसार है ना। ईश्वर तो कैसा है? असंग है, अव्याकृत है। हिरण्यगर्भ का एवं प्रकार से यथा उत्तम वासना रूपम, जो यथा वासना रूप किसकी? हिरण्यगर्भ की है। अनंत है, अंत नहीं है, अंत वाली, मतलब कैसे? अंत रूपम, ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होगा। ज्ञान के द्वारा कैसे हो? ये वासना रूप कैसे? ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होती है ना। ज्ञान के द्वारा नष्ट होती, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तो कैसी बनी रहेंगी। तो कहते हैं यो वेदा, जो इस प्रकार से जानता है, अंत में है ना, अंतिम अंतिम अंत अंतवादी। तो अंतवादी का अर्थ क्या हो गया? तो जो हिरण्यगर्भ की जैसी वासना, उसी वासना वाला वो हो जाता है। अतः साधक साधक ये हिरण्यगर्भ के साथ चिंतन करेगा, अपने अंतःकरण को हिरण्यगर्भ के साथ एकीभूत कर लेगा, तो हिरण्यगर्भ जैसा सामर्थ्य वाला वो हो जाएगा। ये उपासना का फल है। और जो अंतःकरण की वासना है, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ये उपासना का फल वर्णन कर दिया कि सारे इस प्रकार चिंतन करेगा तो उस प्रकार से उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्ति सर्वस्व वस्तु ज्यादा। अब ये हिरण्यगर्भ तक जो थी, मूर्त का जो कार्य हिरण्यगर्भ है, क्योंकि जब तक मूर्त पांच ज्ञान मतलब जब पंचभूत उत्पन्न नहीं होंगे तब तक हिरण्यगर्भ का शरीर भी नहीं बनेगा। तो हिरण्यगर्भ का शरीर किससे बनता है? पांच भूतों से। तो पांच भूतों का शरीर, पांच भूतों का कार्य ही रस ही हिरण्यगर्भ का शरीर है। तो इस प्रकार से अब वो अंतःकरण है, वो समष्टि में, समष्टि जिसको सांख्य दर्शन में महातत्व बोलते हैं, सांख्य दर्शन में महातत्व, समष्टि में महातत्व, व्यष्टि में हमारा अंतःकरण हो गया। तो समष्टि व्यष्टि को एक कर लो तो हिरण्यगर्भ और हमारा अंतःकरण एक है। जिस प्रकार से जानता है तो उस हिरण्यगर्भ ऐसा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। अब ये त्याग करने के योग्य है। ये हिरण्यगर्भ का शरीर रूप वासना रूप जो है, मूर्त वासना रूप है, ये त्याग करने के योग्य है, इसमें नहीं फंसना। ये श्रुति का कहने का अर्थ है। श्रुति कहती है अब जो जगत की कोटि वाला जो भी हिरण्यगर्भ की प्राप्ति करने के लिए उपासना करेगा वो संसार को ही प्राप्त होगा। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक तक भी वासना, काम की वासना नहीं होना चाहिए, वहां के भी फल को भोगने की इच्छा नहीं होना चाहिए, हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा नहीं होना चाहिए, वो भी त्याग करने के योग्य है। यदि वो उपासना करेगा तो वो भी संसार को ही प्राप्त होगा। इसलिए श्रुति कहती है हिरण्यगर्भ तक लोक तक जिसको कामना है नहीं है ना, ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अब आगे वर्णन करते हैं। तो वर्णन क्या करते हैं? वृत्त को अनुवाद करके अनंतर ग्रंथ को कहते हैं। एवं निरअवशेषम सत्यस्य स्वरूपम अवधाय यत् तत् सत्यस्य सत्यम अवोचामा तस्य एव स्वरूप अवधारणार्थम ब्रह्मणः इदम आरभ्यते। निरअवशेष, संपूर्ण
निशेष उपकरण के सहित है। एवं इस प्रकार से निरवशेष का कर दिया उपकरण के सहित है ना, साधन के सहित है, कार्य वर्ग का, साधन के सहित कार्य वर्ग का, सत्य का यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सत्य का स्वरूपम, कार्य सहित स्वरूप को, कार्यकरण को, दोनों को, स्वरूप को कह करके है ना, दोनों सबका निश्चय करवा करके ये ऐसा है, त्याग करने की हो गया, ऐसा कह करके यत तत् सत्य से सत्यम, जो पहले कहा गया था सत्य का है परमात्मा सत्य है, कार्य वर्ग और करण वर्ग का जो अधिष्ठान परमात्मा है, ऐसा जो पहले है दिया गया था श्रुति के द्वारा प्रथम ब्राह्मण में अजाशत्रु के द्वारा, ठीक है ना, अजाशत्रु के द्वारा कहा गया तृप्त वाला को, गार्ग वाला की को, तो सत्य को जो कहा गया था उसी सत्य रूप परमात्मा के स्वरूप को अवधारण करने के लिए यानी ब्रह्म के स्वरूप को अवधारण करने के लिए इदम आरभ्यते, आरंभ किया जा रहा है अनंतर वाक्य इस प्रकार से। अत यानी अनंतरम, किसके अनंतर, यानी मूर्त के रूप को, स्वरूप को निर्धारण करने के अनंतर, सत्य स्वरूप निर्देश से अनंतरम, जो सत्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सत्य नाम से कहे गए थे, ऐसे उनके स्वरूप को निर्देश करने के अनंतर एते सत्य से सत्यम, जो सत्य का भी सत्य परमात्मा है, अधिष्ठान है, तद एव अवशिष्यते, वही शेष रहता है, निषेध शेषो जयताद अशेषा, तद वही अवशिष्यते शेष रहता है, जो सत्य का सत्य है, यस्मात् जिस कारण से उनके स्वरूप को निर्धारण करके, षष्ठी विभक्ति वाले सत्य का स्वरूप को निर्धारण करके जो शेष बचा है, अतः इसी हेतु से तस्मात् इसी हेतु से सत्य का सत्य परमात्मा, कार्य वर्ग करण वर्ग का भी अधिष्ठान है सत्य है, ऐसे स्वरूप को निर्विशेष ब्रह्म को निर्देक्ष्यामः वयम, श्रुति के माध्यम से हम निर्देश करेंगे, है ना, सत्य के सत्य को, परमात्मा के स्वरूप को, यानी षष्ठी अंतर अर्थ का जो अधिष्ठान है, स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, पारमार्थिक जो स्वरूप है उसको लक्ष्य जो लक्ष्य बनता है, सत्य का भी सत्य है, ऐसे लक्ष्य को, स्वरूप को निर्दिक्ष्याम उपदेश है, निर्दिक्ष्याम वयम निर्दिक्ष्याम, हम इसको वर्णन करेंगे। तो क्या है वो उसका वर्णन, आदेशो, अब वहां पर आया अथात आदेशो नेति नेति, तो उस श्रुति वाक्य लेते हैं यहाँ पर, इस श्रुति वाक्य ही है, अथ शब्द ये वाक्य है श्रुति, अब आदेश शब्द अतः आदेशो, तो वहां पर आदेश शब्द आया श्रुति में, तो आदेश शब्द कहते हैं, आदेश शब्द का क्या अर्थ है, निर्देशो, किसका निर्देश, ब्रह्म का निर्देश है। 10 नंबर टिप्पणी क्या दी है, ब्रह्म वस्तु है ना, उपदेश है, निर्देश यानी उपदेश है, किसका उपदेश, ब्रह्म रूप वस्तु का उपदेश है ये। तो क्या है भाई, ब्रह्म रूप वस्तु का उपदेश है, का पुनरासौ निर्देश उच्यते, ब्रह्म का उपदेश क्या है, कहते यही निर्देश है, नेति नेति इति ऐसा निर्देशा, कहते नेति नेति यही उपदेश है, ये ब्रह्म का बोध कराने का हेतु है, मतलब इस प्रकार से ब्रह्म का बोध कराया जाता है नेति नेति के द्वारा, ये सा निर्देश, ये सा उपदेश, ये ब्रह्म का उपदेश है, ब्रह्म को इस प्रकार से बतलाया जाता है कि नहीं, इसके अलावा और किसी प्रकार से ब्रह्म को बतलाया नहीं जा सकता। नेति नेति ये शब्द किसका वाच्य है, बीवसा का, बीवसा वाचक है, नेति 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 नेति, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, बीवसा अर्थों कर दिया, बीवसा अर्थ का दो शब्दों को लेकर के, दो यहाँ पर दो शब्द आते हैं तो वहां पर बीवसा अर्थ का प्रयोग कर देते हैं, बहुतों को बतलाने के लिए बीवसा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, बीवसा का अर्थ होता कई बार बतलाने के लिए संक्षेप से बोल दो बीवसा, दो शब्द दे दिए तो समझ जाने से वहां पर बीवसा है, यानी कई अर्थों को बोध कराना है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बहुत लंबी तक कहाँ जाएंगे, है ना, संक्षेप से बोलते हैं बीवसा के लिए, नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, तो कौन आत्मा है, जो सबका निषेध करने पर जो शेष बचती वही आत्मा है। आपने एक श्लोक सुना होगा, ऐसे कहानी के माध्यम से बताता हूँ, तो कहानी के माध्यम से कैसा है, कैसे 6 ऋषि पिपलाद मुनि के पास में गए कि महाराज है हमको ब्रह्म ज्ञान को उपदेश करो, है ना, तो उन्होंने प्रश्न को लेकर कह लो अथवा दूसरे मान लो कोई सा भी, तो पिपलाद मुनि के पास में गए
तो कहते हैं कि उन्होंने कहा ठीक है, पहले एक वर्ष का तक ब्रह्मचर्य पालन करो। एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करवा लिया। फिर बात करी यदि बताऊंगा तो मुझको आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं आएगा जबरदस्ती मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, एक वर्ष का उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया। फिर कहा अब ब्रह्म का उपदेश करो। तो शांत होकर बैठ गए। शांत होकर के वो क्या कर गए, बैठ गए। अब वो शिष्यों ने देखा कि महाराज बैठे हुए थोड़े मन में विचार कर रहे होंगे, कहाँ से मैं चालू करें, कहाँ से चालू न करूं। तो एक मुहूर्त, दो मुहूर्त, तीन मुहूर्त ही बीत गए। अब शिष्यों के मन में खलबली मच गई। 3 मुहूर्त तो बहुत हो जाते ना, 1 घंटा 2 घंटा, 1 पहर बीत गया, 2 पहर बीत गया, अभी तक आचार्य बोल ही नहीं रहे, कहीं हो सकता क्या कर रहे हैं। तो आचार्य से शिष्यों को सहन नहीं हुआ। शिष्यों को चलिए महाराज कुछ बोलिए, हम तो इतनी देर तक बैठ प्रतीक्षा करते करते आपके मुख तरफ देखते देखते 1 पहर हो गया, 3 घंटा हो गया, ये तो बहुत ही होता है ना। 5 मिनट 10 मिनट तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 प्रहर हो गया तो 1 प्रहर, एक यहाँ में तो गड़बड़ बहुत हो जाते, इतनी देर तक कहाँ बैठेंगे। तो आचार्य ने उत्तर दिया उन शिष्यों को, अरे भाई मैंने तो ब्रह्म को उपदेश कर दिया। आचार्य ने उत्तर दिया शिष्यों को कि मैंने तुमको ब्रह्म को उपदेश कर दिया। तो महाराज कहाँ गप्पे कहाँ लगा, मजाक कर रहे हैं क्या आप हमसे, है मजाक तो नहीं कर रहे हैं। कहाँ बोला, आपने तो कुछ बोले नहीं, बैठे रहे, उपदेश तो किया नहीं, तो मजाक कर रहे हैं आप। नहीं मजाक कहाँ कर रहे हो, मैं तो यथार्थ रूप से बोल रहा हूँ, ब्रह्म का उपदेश तो मैंने कर ही दिया। ऐसा ही है ब्रह्म, उसको मन और वाणी के द्वारा बतला नहीं सकते, यही ब्रह्म का उपदेश है। यह तो वाचो निवर्तन त्या प्राप्त मंत्र सा है ना, तो उसको क्योंकि मन वाणी का विषय नहीं है, यदि मन वाणी का विषय होता तो मैं बोलने लगता शुरू से ही, किंतु मन वाणी का विषय नहीं, इसलिए ब्रह्म का यही उपदेश है। एक दृष्टांत है, दूसरा दृष्टांत सुनाता हूँ। चित्रम बट तरोर मूले वृद्धः शिष्यः गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। ये दक्षिणामूर्ति स्त्रोत है, उसका है। कहते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान के पास में सप्त ऋषि आदि गए या तो जो भी गए, तो भगवान दक्षिणामूर्ति दक्षिण की उपदेश करने में कुशल है। दक्षिणामूर्ति का अर्थ ये भी है, दक्षिण कुशल होता है, अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं भगवान शिव जी, तो बट वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, ये भी है। और दूसरा दक्षिण कुशल है, अज्ञान को नष्ट करने में कुशल है। ऐसे भगवान शिव जी हैं जो बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, आसन लगाकर बैठे हुए हैं। अब उनके पास में शिष्य गए संशय को निवृत्त करने के लिए, कहते वो तो शांत होकर के बैठे हुए हैं, उपदेश भी नहीं कर रहे हैं, किंतु जो शिष्य जो उपदेश लेने के लिए गए वो भी शांत होकर के बैठ गए। तो शिष्यों की अपने आप शंका समाधान हो रही है। शिष्यों की कहते हैं यहाँ पर शिष्य बट तरुर मूले वृद्ध शिष्य, तो शिष्य कैसे वृद्ध है, गुरु कैसा युवा है। शंकराचार्य भगवान के साथ कैसे युवा है, यदि भी शंकराचार्य भगवान के साथ एक शिष्य तो वृद्ध है और आचार्य तो युवा है, लेकिन दूसरे शिष्य थोड़े जब भगवान भास्कर से थोड़ी कम उम्र के भी है, तो 3 शिष्य थोड़े कम उम्र के हैं, एक शिष्य तो भगवान भास्कर से दुगना 3 उम्र के थे, सुरेश्वराचार्य भगवान। तो यहाँ पर कहते हैं शिष्य तो वृद्ध ही है, बड़ी बड़ी जटा वाले हो गए, वृद्ध, किंतु गुरु कैसे युवा है। और गुरु मौन व्याख्यानम, अब गुरु मौन रूप से व्याख्यान कर रहे हैं और शिष्य के अपने आप ही कैसे हो रहे हैं, मौन व्याख्यान के माध्यम से शिष्यों के छिन्न संशय, कुछ बोली नहीं, बस मौन रूप से व्याख्यान कर रहे हैं, अपने आप ही उन शिष्यों के जो संशय थे छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ऐसा दक्षिणामूर्ति माता है कि नहीं। तो अपने आप ही उनके प्रभाव से उनके हृदय में जो भी शंका उठती थी, शिष्यों के हृदय में जो भी शंका उठती थी, दक्षिणामूर्ति भगवान की कृपा से अपने आप ही उन शिष्यों के हृदय में वो संशय निवृत्त हो जाते थे। इस प्रकार से उस परमात्मा को बोध करा दिया, निषेध व्याख्यान भी नहीं किया और परमात्मा को बोध भी करा दिया, उपदेश भी कर दिया, है ना। तो यही नेति का अर्थ हो गया कि ये आत्मा नहीं, आत्मा निषेध मुख से, विधि मुख से परमात्मा को उपदेश अच्छी प्रकार नहीं हो सकता। यहाँ पर विधि मुख का ना लेकर के जोर
निषेध मुख के ऊपर जोर दिया गया है। निषेध मुख से जैसा परमात्मा का उद्देश्य होता है ऐसा विधि मुख से नहीं हो सकता, क्योंकि विधि मुख में कभी कभी व्यक्ति को अरे कहीं कहीं कमी दिख जाती है। अरे हमने बोल दिया कि यहाँ पर ब्रह्म देखो, गुरु में देखो, शिष्य में देखो, सब में देखो, शत्रु में देखो, मित्र में देखो, कभी कभी शत्रु आ गया सामने आ गया तो समस्या हो जाती है कि नहीं? तो वहां पर ब्रह्म तो भाग ही जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब पुरुष पत्नी पत्नी आदि आ गया, इत्यादि आ गया, तो वहां पर दूसरे प्रकार के हो जाता है। इसलिए वहां पर विधि मुख में जल्दी स्पष्ट भेद नहीं होता, निषेध मुख में होता है। इसलिए श्रुति यहाँ पर निषेध मुख से जोर लगाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अगली कथा फिर अगले दिन कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रीवासवो वन्दे भगवतो शांति शांति। भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी दयाचंद महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। स्वामी नमो नारायण। बड़े ये द्वारा रख देंगे आप तो